गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मौर्य क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस 45। इससे पहले प्रैक्टिस 44 हो चुकी है। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिनोनिम का है। चेस्टाइज का सिनोनिम बताइए। डिसिप्लिन होगा, ऑर्डर होगा, सिवर्टाइज होगा या चेस होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, डिसिप्लिन। चेस्टाइज का मतलब होता है अनुशासित करने के लिए, आलोचना करना या डांटना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फिल इन द ब्लैंक बताना है। हार्ड सी ड्राइड अमायरा कुड नॉट मेमोराइज द पोएम, हाउएवर, व्हाइल, बिकॉज या दो। कौन सा ऑप्शन फिल होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अमायरा मेमोराइज नहीं कर सकती है पोएम को, चाहे वह कितना भी ट्राई कर ले। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाउएवर। यानी चाहे कितनी भी कड़ी, कितना भी ट्राई कर ले, अमायरा मेमोराइज नहीं कर सकती है इस पोएम को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक का ही है ऑप्शन। कौन सा फिल होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए में है फॉर, ऑप्शन बी बाई या ऑप्शन सी ऑफ या ऑप्शन डी विद। कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पे फिल होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, आर्म्ड विद। आर्म्ड विद का मतलब होता है कैरिंग मैनी वेपन्स, यानी हथियारों से लैस। तो टेररिस्ट वर आर्म्ड विद मशीन गन्स। जो टेररिस्ट थे वो मशीन गन से लैस थे। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या होगा। कॉमन एरास का है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मच इन प्लेस ऑफ मैनी। जहाँ पे मैनी का है वहाँ पे यूज होगा मच का, क्योंकि किसी चीज़ की कॉस्ट पूछते हैं तो वो अनकाउंटेबल में काउंट होता है। तो यहाँ पे क्रिकेट बैट की कॉस्ट पूछी जा रही है कि कितने का है, तो इसलिए यहाँ पर अनकाउंटेबल मच यूज होगा, ना कि मैनी। हाउ मच डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट, किसी चीज़ की कॉस्ट पूछते हैं तो वो अनकाउंटेबल में काउंट होती है, तो इसलिए हाउ मैनी की जगह पे हाउ मच का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में ईडियम बताना है, मेक अ लिविंग। इस ईडियम का क्या मीनिंग होगा। ऑप्शन ए, टू अब्यूज समवन। ऑप्शन बी, टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर एवरीथिंग। ऑप्शन सी, टू अर्न इनफ मनी फॉर थिंग्स यू नीड या ऑप्शन डी, टू रिलाई ऑन करप्ट मनी। मेक अ लिविंग का मतलब हो जाएगा आजीविका कमाना। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, टू अर्न इनफ मनी फॉर थिंग्स यू नीड। क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी आपको ईडियम रिस्पॉन्स करना है। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, इस ईडियम का क्या मीनिंग होगा। क्या टू टेक सीरियसली होगा, टू हैव टोटल डिसबिलीफ होगा या टू बिलीव विथ सम सेप्टिसिज्म होगा या टू एक्सेप्ट होल हार्डली होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, टू बिलीव विद सम सेप्टिसिज्म, यानी किसी बात को संदेह के साथ स्वीकार करना। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, बैक ऑन वंस फिट। ऑप्शन ए में है टू सपोर्ट द लॉसिंग साइड। ऑप्शन बी, रिलीव प्रीवियस मूवमेंट्स। ऑप्शन सी, वेल और सक्सेसफुली अगेन या ऑप्शन डी, फोर्स टू बिगिन समथिंग अगेन। क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, वेल और सक्सेसफुल अगेन। बैक ऑन वंस फिट का मतलब होता है फिर से सक्रिय या सफल। क्वेश्चन नंबर एट, कॉमन एरर्स का ये किस पार्ट्स में एरर है।
क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, विद इन प्लेस ऑफ ऑन। जहाँ पे ऑन का यूज है कंटिन्यू ऑन, वहाँ पे विद का यूज होगा, क्योंकि कंटिन्यू विद का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। ओवी वांटेड टू कंटिन्यू विद हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ मॉडर्न स्कूल। तो भी चाहती है अपने आइडियाज़ को जारी रखना है। किसी काम को जारी रखने के लिए कंटिन्यू विद का यूज होता है, ना कि कंटिन्यू ऑन का। क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम का सिलेंडर का सिनोनिम क्या होगा? लाइवली होगा, एनर्जेटिक होगा, या डिफेम होगा, या फ्रेल होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेल। फ्रेल यानी कमजोर, और सिलेंडर यानी पतला दुबला। क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनिम बताना है गिडीनेस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए में अपोनेंट, ऑप्शन बी अनस्टीडीनेस, या ऑप्शन सी एंथुसियाज्म, या ऑप्शन डी प्राइड। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, अनस्टीडीनेस, यानी चक्राहट यानी चक्कर आना, गिडीनेस। क्वेश्चन नंबर 11 भी कॉमन एरर्स का है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, एन इन प्लेस ऑफ आर। जहाँ पे ए का यूज है वहाँ पर एन का यूज होगा, क्योंकि आर्टिकल की मिस्टेक है। ऑडिटोरियम वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड से पहले एन का यूज होता है, ना कि ए का। तो विजय सॉ द प्ले इन एन ऑडिटोरियम नियर हर हाउस। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक का आंसर रिस्पॉन्स करिए। रिमेंबर दैट वेयर देयर इज अ वे। ये एक प्रोवर्ब है। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ रहा। तो रिमेंबर दैट वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। राइट करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। इनसिक्योर का एंटोनिम बताइए। ऑप्शन ए में सस्पिशियस, ऑप्शन बी एंसियस, या ऑप्शन सी मैसिव, या ऑप्शन डी कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंट। अनफेंड, अनफेंड का एंटोनियम क्या होगा? सिंसियर होगा, जेन्युइन होगा, प्रिटेंड होगा, या एक्सप्रेसिव होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, प्रिटेंड। अनफेन होता है सच्चा या प्राकृतिक, और प्रिटेंड होता है दिखावा करना। क्विंटेसेंशियल का सिनोनिम बताना है क्या होगा? फैंटास्टिक होगा, टिपिकल होगा, इनिशियल होगा, चार्मिंग होगा? क्विंटेसेंशियल की स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, टिपिकल। क्विंटेसेंशियल होता है एक परफेक्ट एग्जाम्पल, क्विंटेसेंशियल। एक्सक्रूसिएटिंग, क्वेश्चन नंबर 16 में सिनोनिम बताना है आपको एक्सक्रूसिएटिंग का। ऑप्शन ए फेसाइल, ऑप्शन बी एंटाइसिंग, या ऑप्शन सी अल्यूरिंग, या ऑप्शन डी पियर्सिंग। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब हो जाएगा बहुत तेज या दर्द आदि, यानी इसका सिनोनिम बन जाएगा ऑप्शन डी पियर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक है। किस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा? एंड होगा, बट होगा, सो होगा, या इल्स होगा? द वर्कर्स इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, दे विल गो ऑन अ स्ट्राइक। मतलब जो वर्कर्स है उनकी मांग को प्रोटेक्ट करना होगा, अन्यथा वे स्ट्राइक पर चले जाएंगे। तो अन्यथा का जिस सेंस के लिए एल्स का यूज होता है, यहाँ पे एल्स भी फिल कर सकते हैं, और अदरवाइज होता तो वो भी, क्योंकि एल्स अदरवाइज दोनों का मतलब सेम ही रहता है। तो द वर्कर्स इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, एल्स दे विल गो ऑन अ स्ट्राइक, या अदरवाइज दे विल गो ऑन अ स्ट्राइक। अदरवाइज या एल्स दोनों ही यहाँ पे फिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक का है। कौन सी प्रपोजिशन यहाँ पे फिल होगी? टायर्ड के साथ में एट आता है, या टू आता है, बाई, या ऑफ? कौन सी प्रपोजिशन आती है टायर्ड के साथ में?
तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी ऑफ आई एम टायर्ड ऑफ रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम। क्वेश्चन नंबर 19, fill in the blank. Dubai is like an oasis, the middle of the desert. Over, into, या on. क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी इन। दुबई इज लाइक एन ओसिस इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। प्रॉब्लम्स ऑफन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम। रेज, राइज, अराउज या अराइज। प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी अराइज। प्रॉब्लम्स ऑफन अराइज व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।